Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. तो आओ वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं डेमो दिखा देता हूँ। एवा चलो मुझे एक बात बताओ कि एक बच्चे को सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाते हैं। All right, so teaching subtraction to a kid, can actually be like pretty fun and engaging. You could maybe start with, I don't know, maybe visual aids, like counters or pictures too, help them kind of get the whole concept of taking away. And you could totally use real life examples and scenarios they can relate to show them how subtraction actually works. सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एआई वॉइस और ब्रायन की वॉइस दोनों एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ब्रायन की वॉइस बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो जारविस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट एट द सेम टाइम्स वो मोनोटोनस है। मतलब उसमें आप कहीं से भी कोई इम्फेसिस, कोई इमोशन या फिर एआई बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऐड नहीं कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड जब आप एआई वॉइस यूज करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि कितना ज़्यादा स्वीट और कितना ज़्यादा ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स आपको एआई वॉइस जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि उसमें आप एआई बेस्ड अंडरस्टैंडिंग साथ ही साथ इम्फेसिस साथ ही साथ आप उसमें इमोशन ऐड कर सकते हो। तो वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक आउटपुट जनरेट करके देता है। और साथ ही साथ हम लोग इस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कोई भी सेलेनियम यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीटली रिलाई करेंगे रेस्ट एपीआईज पे, जो कि बिल्कुल फ्री और बिल्कुल अनलिमिटेड होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखो, तभी जाके आप इसको समझ पाओगे और अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर पाओगे। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरे लोकल वाईफाई में कुछ इश्यूज चल रहे हैं मेरे लैपटॉप के साथ, तो इसलिए उसका वाईफाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं वीपीएन से कनेक्टेड हूँ और अभी मैं फिलहाल नीदरलैंड से कनेक्टेड हूँ। तो आपको अगर पता होगा कि अगर आप पब्लिक डोमेन में यूज करते हो फ्री के वीपीएन तो बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है, इसलिए आपको मेरे एपीआई रिस्पॉन्सेज में थोड़ा सा आपको डिले मिलेगा। अगर मेरा कोई रिस्पॉन्स ज्यादा टाइम ले रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स भी ज्यादा टाइम लेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर कोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने VS कोड खोल लिया है। आप भी चाहो तो किसी भी डायरेक्टरी में अपने VS कोड खोल सकते हो और आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने यहाँ पे दो अपने फोल्डर्स लिस्ट किए हुए हैं। नॉर्मल वॉइस में मेरी ब्रायन की वॉइस है और एआई की वॉइस में मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहले मैं ब्रायन से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो ईजी और बहुत ज्यादा सिंपल है। तो पहले तो आप देख लो मेरा थोड़ा प्यारा सा प्रमोशन, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। आप जिससे चाहो उससे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इशू या कंसर्न या बग्स हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा टेलीग्राम, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर इंपोर्ट। तो आपको कुछ ये फाइल्स हैं जो आपको इंपोर्ट करनी जरूरी है। देन कमिंग टू द कोड पार्ट, अपने पास सबसे पहला जो चीज है वो है एपीआई एंड पॉइंट। आपको सबसे पहले इस यूआरएल पे हेड करना है, उसके बाद कुछ हेडर्स आपको प्रोवाइड करने हैं और कुछ पेलोड प्रोवाइड करना है। पेलोड में आपको ध्यान देना है सिर्फ क्वेरी हम लोग चेंज करेंगे, बाकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। देन हम लोग उस पेलोड को रिस्पॉन्स के साथ रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट करेंगे, और उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अगर वो 200 रिस्पॉन्स स्टेटस कोड के साथ आता है तो हम लोग टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसमें से। एंड इन केस अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो हम लोग एक आउटपुट शो कर देंगे। देन हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं अपने ऑडियो फाइल का यूआरएल। हम लोग जो यहाँ से रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, उसमें से हम लोग ऑडियो पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे जाके हम लोग फाइनली जो ऑडियो यूआरएल का लिंक है वो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। देन हम लोग ने जो लिंक डाउनलोड किया था, एक्चुअली लिंक जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसको हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हेडर्स में यूजर एजेंट प्रोवाइड करना है, तभी जाके आप एक्सेस ले सकोगे, वरना आपका फॉरबिडन लिखा हुआ आएगा और आप एक्सेस नहीं ले पाओगे। यूजर एजेंट का मतलब होता है कि आप ऐसा फील करवा रहे हो कि वो असली में आप किसी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो उस वेबसाइट को। देन हम लोग इस वेबसाइट पे सोर्स यूआरएल के साथ हेड करेंगे। सोर्स यूआरएल वही है अपना ऑडियो यूआरएल जो हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो एक रिलेटिव यूआरएल रहेगा और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक वेबसाइट यूआरएल में। एंड उसके साथ हम लोग हेडर्स पोस्ट करेंगे। अगर 200 का ऑडियो कोड, अगर 200 का स्टेटस कोड आता है तो हम लोग उसका फाइनली उसका audio.mp3 फाइल बना लेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद हम लोग प्ले साउंड कर देंगे और फाइनली उसको रिमूव कर देंगे। तो चलो अब इसको हम लोग कॉल करते हैं एक साथ। तो सबसे पहले मेन फंक्शन आप देख लो, पहले टेक्सचुअल रिस्पॉन्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद सोर्स यूआरएल है जो कि रिलेटिव यूआरएल कह लो ऑडियो का, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फाइनली हम लोग ऑडियो जो है उसको डाउनलोड करके प्ले कर ले रहे हैं। सो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। Show your support by liking our video and subscribing to our channel Defs Do Code. सो देख सकते हो हमें कितना ज्यादा प्यारा रिस्पांस मिला है और एकदम ही हम लोग को ब्रायन वाली वॉइस मिली है। आपको इसमें कहीं से टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री और आप जितना चाहो अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो इसका। अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट पे आप जाके खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि readcloud.net पे हम लोग कैसे ब्रायन की वॉइस एक्सेस कर रहे हैं। तो ब्रायन की नॉर्मल वॉइस का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग फोकस करते हैं अपनी एआई वॉइस पे, बट उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग का एआई वॉइस जो है नॉर्मल वॉइस से इतना ज्यादा अच्छा है और क्यों हम लोग उस पर बार बार इतना ज्यादा फोकस दे रहे हैं।
तो पहले तो आप क्रोम ओपन कर लो और इस वेबसाइट पे आ जाओ tdsmp3.com/ai। इस वेबसाइट पे आओगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वेबसाइट है और इसका जो रेस्ट एपीआई है जो कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं उसके थ्रू हम लोग इसको यूज़ करेंगे और बिल्कुल ही अनलिमिटेड एक्सेस के साथ यूज़ करेंगे। हालांकि कंपनी आपको लिमिट करती है कि आप 1000 कैरेक्टर से ज़्यादा एक दिन में नहीं डाल सकते हो, बट उसका भी तरीका हम लोग एक्सेस करेंगे, उसको भी हम लोग बाईपास करेंगे वाया प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी अगर नहीं पता तो छोड़ दो, वो समझने वाली बात है, वो आगे मैं आगे कोड में समझाऊंगा। पहले आप एग्जांपल से समझो कि कैसे हम लोग का एआई वॉइस जो है वो ह्यूमन लाइक वॉइस को इतना ज़्यादा सिमिलरली मैच कर पाता है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस है, इसमें देखते हैं हम लोग का एआई कैसे रिस्पॉन्ड करता है। Oh no, not again. Every time I plan a picnic, it rains. It's as if the clouds are following me. Maybe next time I'll just plan for an indoor event. तो देख सकते हो इसका रिस्पांस कितना ही ज़्यादा अच्छा और ह्यूमन लाइक आया था। अब इसमें बेसिकली एआई ने जो है सेंटेंस को तोड़ा और एनालाइज किया और उसको जहाँ पे पंक्चुएशन, जहाँ पे पैसेज, जहाँ पे इमोशन देना सही लगा उसने खुद से ऐड किया, जिसकी वजह से एक ह्यूमन टिंट जो है वो वॉइस में आ गया और सुनने में काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगता है। इससे आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब कह रहा हूँ, मतलब और भी आपको कुछ वॉइसेस मिल जाते हैं। हम लोग एक और वॉइस नोवा फीमेल पे ट्राई करते हैं। तो अभी एक बार इस सेंटेंस पे देखते हैं हम लोग का एआई कैसे रिस्पॉन्ड करता है। Hold on, did I hear that correctly? It's not just the words, but the pauses, the breaths between thoughts that this AI seems to grasp so well. तो देख सकते हो कि कितना कूल लगता है, कितना ही ज़्यादा कह लो ह्यूमन लाइक लगता है और बहुत ही स्वीट आपको रिस्पॉन्स देता है। जनरेटिव एआई की फील्ड में इतना ज़्यादा आगे आ चुके हैं कि बाकी चीज़ों पर हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं है आपके प्रोजेक्ट में तो समझ लो आपका जारविस बेकार है। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे और यहाँ पे आपको सबसे पहले एआई वॉइस वाली जो है उस पर फोल्डर पे आ जाना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले ttsmp3ai.py से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत का आपको प्रमोशन मेरा इग्नोर करना है। देन यू विल स्टार्ट की यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हम लोगों ने मॉड्यूल्स इंपोर्ट की जिसकी हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद जो वहाँ पे वॉइसेस अवेलेबल थी वो वॉइसेस हम लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर ली है एज अ लिस्ट। आप जो चाहो वो आप वॉइस प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद हम लोग इस यूआरएल पे हिट करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि हम लोग सेलेनियम यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग जो बैकएंड पे इसकी रेस्ट एपीआई चल रही है उसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं और उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पेलोड जो है, पेलोड में आपको यहाँ पे मैसेज कंटेंट में आप जो भी चाहो अपना वॉइस देना, जो भी टेक्स्ट आप चाहते हो जो स्पीच में कन्वर्ट हो वो आप यूज कर सकते हो। लैंग्वेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है ये वाली कि आप कौन सा इसमें से यूजर को ले रहे हो जो बोलेगा। स्पीड आप डिफाइन कर सकते हो 1 से लेकर 10 की जितना भी आपका चाहिए आपको स्पीड वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे आपको सोर्स में कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। फाइनली जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग पोस्ट कर देंगे अलॉन्ग विद अपना पेलोड। एंड अगर हम लोग का रिस्पॉन्स कोड 200 आता है, मतलब कि अगर हम लोग का रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है, देन हम लोग जो जेसन फॉर्मेट में डेटा आएगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उस जेसन फॉर्मेट में से हम लोग यूआरएल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग उस यूआरएल को जो है डाउनलोड करेंगे और उसका जो भी बेस नेम रहेगा उसी को हम लोग राइट बाइनरी करके उसका कंटेंट हम लोग राइट कर देंगे एंड फाइनली उसको हम लोग प्ले साउंड कर देंगे जिसकी वजह से वो वॉइस जो है वो हम लोग को सुनाई पड़ने लग जाएगा। और फाइनली जब हम लोग का स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग os रिमूव करके उस फाइल को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। इन सिंपलर केस अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो हम लोग को एरर शो करेगा। आओ चलो सबसे पहले इसको मैं रन करके बताता हूँ। पहले तो आप देख लो कि मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, एक्चुअली मतलब कह लो मेरा टेक्स्ट क्या है। और अब इसको मैं करता हूँ रन। I must admit, I'm perplexed. The evidence you've presented is compelling, yet there's a subtle undertone in your voice that suggests uncertainty. Is there something you're not telling us? सो दिस इज द वे टू एक्सेस इट, बट इसमें एक झोल है। यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट पे आओगे क्रोम पे एंड आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग के पास एक यूजेज लिमिट है जो कि काउंट हो रहा है और जैसे ही 1000 के पार पहुंचेगा उसके बाद आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो इससे बचने का तरीका क्या है कि हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉक्सी का। सो प्रॉक्सी इज नथिंग बट जस्ट अ मिडिलमैन। वो आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है जिसकी वजह से आप जब भी अगर क्लाइंट के थ्रू अगर आप जाते हो सर्वर पे तो आप प्रॉक्सी के थ्रू होते हुए जाओगे। तो इसी रीजन की वजह से आपका आईपी एड्रेस जो है वो हर बार चेंज होगा, जिस वजह से जो वेबसाइट है वो आपको पहचान नहीं पाएगी बार बार और आपके पास 1000 कैरेक्टर की जगह एक अनलिमिटेड कैरेक्टर लिमिट हो जाएगा। तो अब अगर आप बार बार लूप में इसको करोगे और हर बार प्रॉक्सी चेंज करोगे तो वेबसाइट आपको कभी भी पहचान नहीं पाएगी और आपका सर्वर आईपी अगर ज्यादा आप यूज करते हो तो बैन भी नहीं होगा। तो आओ चलो अब इसको क्लोज करते हैं और हम लोग अपनी दूसरी फाइल aivoice.ipynb नोटबुक फाइल को ओपन करते हैं। इसमें हम लोग प्रॉक्सी का यूज करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री तरीका है और बिल्कुल सिक्योर तरीका है। तो पहले तो आप मेरा प्रमोशन इग्नोर करो, देन कम्स द इंपोर्ट पार्ट। ये फाइल्स कुछ आपको है जो इंपोर्ट करना जरूरी है। सो आफ्टर इंपोर्टिंग लेट्स कम बैक टू द पोर्ट पार्ट। यहाँ पे फाइल नेम जो चाहो वो स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग अपनी सारी प्रॉक्सीज जो है उसको लिस्ट करेंगे एंड कीप इन माइंड यही आप जो भी यहाँ पे यूज करोगे उसी को आपको आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है। देन चलो हम लोग एपीआई कॉल करते हैं जिससे हम लोग प्रॉक्सीज को एक्सेस
एक्सेस कर सकेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक फंक्शन मैंने बना के रखा हुआ है। फाइल नेम हमने वही स्पेसिफाई की है जो यहाँ ऊपर हमने स्पेसिफाई की थी। नंबर ऑफ प्रॉक्सीज आप कितना एपीआई यूआरएल को हिट करने के बाद कितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। आपको टोटल 500 से लेकर 700 के बीच में प्रॉक्सीज मिल सकते हैं, उसमें से आप जितना चाहो उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप टाइम लोगे, जितना ज्यादा आप करोगे, उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे एक यूआरएल को। ये यूआरएल आपको प्रोवाइड करके देगा 500 से 700 प्रॉक्सीज। हर बार आप जितनी बार यूआरएल हिट करोगे उतनी बार आपको चेंज मिलेंगे। कुछ आपको वापस से रिपीटेड मिल सकते हैं, बट मोस्टली आपको प्रॉक्सीज मिल जाएंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग प्रॉक्सीज को स्प्लिट करने वाले हैं। उन 700 में से हम लोग सिर्फ 100 प्रॉक्सीज जो है उसको हम लोग लेंगे एंड बाद में उसमें से जितने भी फालतू की पार्ट है उसको स्ट्रिप आउट कर देंगे और केवल प्रॉक्सीज जो बचेंगी उसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखो, प्रॉक्सीज का सीन ये रहता है कि जरूरी नहीं कि आपको जो 500-700 प्रॉक्सीज मिलेंगी उसमें से सारे वर्किंग हो। आपको अराउंड 40-50 प्रॉक्सीज ही मिलेंगी आउट ऑफ 700 जो वर्किंग होंगी। और अगर आप 100 के केस में देखोगे तो 10-15 प्रॉक्सीज ही हैं जो वर्किंग मिलेंगी आपको, बाकी वर्क नहीं करेंगी। तो हम लोग पहले चेकआउट करेंगे कि कैसे हम लोग का प्रॉक्सी वर्क करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट आपको नहीं चेंज करना है, यही फॉर्मेट में आपको प्रॉक्सी सेंड करनी है। आप यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जितना ज्यादा सिंपलर वेबसाइट यूज करोगे उतना जल्दी आपका प्रॉक्सी जो है काम करेंगी। और हम लोग को सिर्फ चेकआउट करना है कि कौन सी प्रॉक्सीज काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग जितना सिंपलर वेबसाइट हो सके उतना सिंपलर वेबसाइट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। टाइम आउट आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो। और अगर अपना रिस्पॉन्स कोड सही होता है तो हम लोग वर्किंग प्रॉक्सीज की जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर देंगे अपना प्रॉक्सीज को। और इनकेस अगर वो नहीं होता है तो हम लोग पास कर लेंगे। एंड ये फंक्शन जो है हम लोग थ्रेड में चालू करेंगे ताकि हम लोग के जो 100 प्रॉक्सीज हैं उसको हम लोग लगातार बहुत ही फास्टली यूज कर सके, वरना ये प्रॉक्सीज का टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा। और एक प्रॉक्सीज अगर आप करके चेक करोगे तो आपका अराउंड 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और अगर आप थ्रेड्स का यूज करोगे तो 20 से 30 सेकंड में आपका प्रॉक्सीज हो जाएगा। एंड फाइनली जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सारे थ्रेड्स को ज्वाइन करवा लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि हम लोग को कितनी प्रॉक्सीज मिली है जो वर्किंग है, क्या प्रॉक्सीज का लेंथ है और टोटल उसकी परसेंटेज भी निकाल देंगे कि कितना प्रॉक्सीज काम कर रहा है आउट ऑफ टोटल। उसके बाद हम लोग जो फाइल ने स्पेसिफाई किया था हमने उसमें सारा प्रॉक्सीज जो है वो स्टोर करवा लेंगे। एंड इनकेस अगर हम लोग को किसी भी कारण से ये अगर एक्सेप्शन आता है तो हम लोग वापस से 5 सेकंड का वेट लेंगे और उसके बाद वापस से अपेंड करवाएंगे सारी प्रॉक्सीज को। तो आफ्टर दैट आप चलो, यहाँ पे मैंने जैसे गेट प्रॉक्सीज कॉल किया है और यहाँ पे देख सकते हो इसने 15 प्रॉक्सीज टोटल फाइंड किए आउट ऑफ 100। तो हम लोग का रेशियो जो है वो 15% का हो गया और इसने जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पे स्टोर कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसने सबसे पहले सेंड रिक्वेस्ट किया है एक मेरे प्रॉक्सी सर्वर पे और टोटल 100 रिस्पॉन्स जो है वो इसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, आउट ऑफ विच 12 ही वर्क कर रहे हैं, बाकी के जो 88 हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अपना परसेंटेज जो है वो 12 का ही होने वाला है। और उसके बाद फाइनली इसने यहाँ पे जो फाइल नेम हमने स्पेसिफाई किया था उस फाइल नेम पे इसने स्टोर कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इतनी सारी प्रॉक्सीज जो है वो काम कर रही है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है अपने जितनी भी फाइल्स थी और आखिरी का जो हम लोगों ने बैकस्पेस कह रहा हूँ वो /n जो था उसको हम लोगों ने हटा दिया है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग TTS ऑडियो यूआरएल जो है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने वर्किंग प्रॉक्सीज थी उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो यूआरएल एंड पॉइंट है ये वाला स्पेसिफाई करेंगे और वही सेम चीज है जो हम लोगों ने वहां की थी कि आप जो यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करना चाहो वो वॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पे हम लोग थ्रेडिंग का यूज करने वाले हैं क्योंकि इससे हम लोग का आउटपुट जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको आगे पता चलेगा कि हम लोग थ्रेडिंग का यूज कहाँ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये सब हम लोग कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद फाइनली हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे मेक रिक्वेस्ट का, जिसमें हम लोग प्रॉक्सी एज अ वेरिएबल पास आउट करेंगे। नॉन लोकल वेरिएबल का मतलब होता है कि आप एक डेफिनेशन के अंदर एक और अगर जितने भी वेरिएबल्स पास आउट कर रहे हो उसमें एज अ ग्लोबल वेरिएबल आपको जो भी चाहिए उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। फिर हम लोग स्टार्ट टाइम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे एंड फाइनली हम लोग पेलोड में अपनी क्वेरी जो भी है और वॉइसेस जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। स्पीड आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं प्रेफर करूंगा ना ही चेंज करो तो अच्छा है। सोर्स वही आपको डालना है। उसके बाद हम लोग इसको सेंड करेंगे और प्रॉक्सी यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। ये प्रॉक्सी जो है हम लोग का एज अ थ्रेड रन होगा तो हम लोग के पास टोटल जितने भी 12 प्रॉक्सीज थी वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगी। और अगर अपना रिस्पॉन्स कोड 200 आता है तो उसके बाद हम लोग जो JSON फॉर्मेट में अपना कंटेंट आएगा उससे हम लोग URL एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे अपना सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि कहीं से भी पहला रिस्पॉन्स आ गया, जैसे आपने 12 प्रॉक्सी एक साथ फेंकी है, अब जो भी सबसे पहले जाके वहाँ पे रिस्पॉन्स हिट करेगा वैसे ही हम लोग बाकी के जितने भी थ्रेड्स थे उसको कैंसिल कर देंगे। तो उसी का ये प्रोसेस है कि जैसे यहाँ पे हम लोग का प्रॉक्सी डाटा रिसीव करे, मतलब पहले हम लोग का रिस्पॉन्स रिसीव जो था वो फॉल्स था और जैसे ये ट्रू पे कन्वर्ट होगा वैसे ही हम लोग की जितनी भी फाइल्स है वो रुक जाएंगी। और यहाँ से हम लोग फिर यहाँ पे रैंडम प्रॉक्सी आपको देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। रैंडम प्रॉक्सीज ये होता है कि आपने जो टोटल 12 प्रॉक्सीज ली है, अब वो डिपेंड करता है हर बार कभी आपको 12 मिल सकता है, कभी 20 मिल सकता है। तो आप चाहो तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितनी प्रॉक्सीज आप यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रैंडमली 5 प्रॉक्सीज उठाना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और इनकेस अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो सारे प्रॉक्सीज यूज करना, तो आप टोटल के 12 या जितने भी आप स्टार्ट करोगे वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इनिशियलाइज कर देना, मैं 12 के 12 यूज कर रहा हूँ। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो आपका टाइम ज्यादा लेगा, कम यूज करोगे तो कम टाइम लेगा। फाइनली हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे कि कितने हम लोग के लेंथ है टोटल रैंडम प्रॉक्सीज के, तो इन माई केस 12 हम लोग प्रॉक्सीज फेंकेंगे और सब एक एक करके थ्रेड में अपेंड होते जाएंगे और वो वेट करेंगे कि जैसे ही अपना रिस्पॉन्स इवेंट जो है वो ट्रू पे होगा कि मतलब उसको डेटा रिसीव हुआ, वैसे ही हम लोग का जितना भी थ्रेड है वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो भी हम लोग का एक्सट्रैक्टेड यूआरएल है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल कोड। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑडियो यूआरएल पे एड किया है और मेरे पास जैसे 15 प्रॉक्सीज थी पिछली बार, तो उसने यहाँ पे मेरे को सारे जितने भी प्रॉक्सीज
है वो सारे लिए, और टोटल जैसे ही सबसे पहला प्रॉक्सी मेरा 9.11 सेकंड पे जैसे ही यहाँ पे हिट किया वैसे ही मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया और मेरा बाकी का जितना भी प्रॉक्सीज था वो टर्मिनेट हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द डाउनलोड द ऑडियो पार्ट, यहाँ पे अपना जो भी एक्सट्रैक्टेड यूआरएल है उसका जो भी ऑडियो है वो हम लोग डाउनलोड करेंगे। हम लोग उस स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करेंगे और जो भी उसका बेस नेम होगा उससे हम लोग फाइल नेम बनाएंगे और उसका जो कंटेंट होगा उसको राइट बाइनरी करके हम लोग सेव कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग का ऑडियो फाइल क्रिएट हो जाएगा और फाइनली हम लोग फाइल नेम जो है वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्रोसेस अगर लगाया तो यहाँ पे मेरा ये फाइल नेम बन के आया जो कि डाउनलोड हुआ और बाद में प्ले साउंड की वजह से वो प्ले हो गया। अब आते हैं अपना मेन फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें क्वेरी और वॉइस मैंने सिलेक्ट की है। सबसे पहले तो हम लोग टाइम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग का प्रॉक्सीज गेट करेगा एंड हम लोग दूसरा टाइम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे कि जो रिक्वेस्ट को गेट करेगा और उसके बाद हम लोग ऑडियो यूआरएल सबसे पहले हिट करेंगे। आफ्टर देन हम लोग फाइल नेम यूआरएल हिट करेंगे एंड फाइनली हम लोग टाइम जो है वो एंड कर देंगे और हम लोग फाइनली देखेंगे कि कितना देर में हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसको प्ले साउंड भी कर देंगे। इसको भी मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पे चलो अब इस फंक्शन को रन करके देखते हैं अपना रिस्पॉन्स कैसा आता है। Time flies when you're having fun, but drags when you're bored. तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इसने प्रॉक्सीज एक्सट्रैक्ट की, उसमें से 6 प्रॉक्सीज काम कर रही थी आउट ऑफ 100, उसको इसने स्टोर किया उस फाइल में एंड फाइनली जैसे ही सबसे पहला प्रॉक्सी इसने 6 प्रॉक्सीज की थ्रेड बनाई और जो भी प्रॉक्सी सबसे पहले हिट किया उसने इसे डाउनलोड किया MP3 फाइल को और फाइनली उसको प्ले कर दिया और बाकी सारी जितनी भी प्रॉक्सीज थी उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं VPN यूज कर रहा हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है। आप अगर नॉर्मल पे रन करोगे तो आपका 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब फाइनली देखो इसमें आप एक और तरीका मैंने सोचा था यूज करने का, लेकिन उसको मैं जुपिटर नोटबुक फाइल में यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे AI वॉइस फाइल जो है इसको यूज करूंगा। तो इसके वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहली बात जो है हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे मेन जो है, इसमें हम लोग वो गेट प्रॉक्सी वाला फंक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो एज अ थ्रेड डेमन काम करेगा एक्स्ट्रा में, कि वो पीछे बैकग्राउंड में रन करते रहेगा। हर 5 सेकंड पे हर 10 सेकंड पे आपको नई नई प्रॉक्सीज जनरेट करके मिलती रहेंगी। अगर आप एक बार में 700 में से अगर मान लो आपके पास 50 प्रॉक्सीज भी आ जाती है तो आप 50 × 1000 कर लो तो 50,000 आपके पास कैरेक्टर्स रहेंगे। तो आप 50,000 कैरेक्टर में आराम से आप आधा घंटा निकाल सकते हो। बट स्टिल इन केस आपको अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो मैंने सोचा इसको एज अ बैकएंड हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का हर 10 सेकंड में, हर हम लोग का आधा मिनट में, हम लोग का 1 मिनट में, आप जो टाइम स्पेसिफाई करो उसमें आपकी प्रॉक्सी जो है नई नई जनरेट होती जाएंगी और आपका एट द एंड आपका एक लूप क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप कभी भी आपको प्रॉक्सी की कमी नहीं होगी और आप एक तरह से अनलिमिटेड एक्सेस पा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन कर दिया है और फाइनली अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मेरा बिना प्रॉक्सीज लिए हुए ये डायरेक्ट हिट करेगा और मेरे पास जो 6 प्रॉक्सीज है उन 6 प्रॉक्सीज को एक साथ लगेगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसका ये वैल्यू ले लेगा, बाकी को टर्मिनेट कर देगा। The sound of waves crashing against the shore soothes the mind. देख सकते हो इसने 3.23 सेकंड में जो भी सबसे पहला प्रॉक्सी था उसको इसने यूज किया और उसके बाद इसने उसका रिस्पॉन्स जो था उसको ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करके मुझे सुना दिया। अब यहाँ पे देख लो हम लोग थ्रेड डेमन का यूज करने वाले हैं कि हम लोग का जितने भी प्रॉक्सीज है वो गेट करेगा हर 5 सेकंड में। सो आप यहाँ पे अपनी वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी प्रॉक्सीज आती है, जितना आप एक्सट्रैक्ट करते हो उस बेसिस पे आप कर सकते हो। अगर आपके पास 50 प्रॉक्सीज है तो वो आराम से आपका आधा घंटा चल जाएंगी और फाइनली हम लोग एक एक करके थ्रेड डेमन के थ्रू हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे जो बैकएंड में हम लोग का परमानेंटली चलते रहेगा। इसको आप नोटबुक में चलाना चाहोगे तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको AI वॉइस फाइल जो है इसमें आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीजें सेम रखी हैं और फाइनली यहाँ पे थ्रेड डेमन जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो इसको अगर आप रन करोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट बैकएंड में भी चलेगा आपका थ्रेड और साथ ही साथ आप क्वेरी भी पूछ सकते हो। तो इन दैट केस आपका एक लूप क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप अनलिमिटेड क्वेरी पूछ सकते हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका था रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू कि हम लोग कैसे API एक्सेस के थ्रू हम लोग एक AI वॉइस ले सकते हैं। अब आपके पास एक और तरीका है, अगर आपको ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, आप प्रॉक्सी यूज नहीं करना चाहते हो, तो एक और तरीका है कि आप यहाँ इस फाइल पे आ सकते हो। प्ले HT की फाइल है। पहले तो आप प्रमोशन इग्नोर करो, उसके बाद आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए इंपोर्ट करने के लिए और हम लोग ये वाली जो URL है इसको हिट करेंगे। ये आपको पेड है लेकिन स्टार्टिंग के 12,500 कैरेक्टर जो है आपको फ्री मिलते हैं और अगर आप बार बार अगर जीमेल चेंज करके यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ही फायदा मिल सकता है। उसके बाद हम लोग कुछ पेलोड्स हैं जो यहाँ पे हिट करेंगे और उसके बाद फाइनली हेडर्स हैं। हेडर्स में आप ऑथेंटिकेशन डालोगे, अपने ऑथेंटिकेशन और यूजर ID जो भी आप अपने जीमेल से जनरेट करोगे वो यहाँ पे डाल सकते हो और फाइनली यहाँ पे जो भी हम लोग रिस्पॉन्स है उसको पोस्ट कर देंगे अलॉन्ग विथ हेडर्स एंड अपना पेलोड। और अगर 200 आता है तो ऑडियो फाइल हम लोग एज अ वेब फाइल इसको लिख लेंगे और अपना ऑडियो फाइल जो है उसको प्ले कर देंगे। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस कि आप कैसे यूज कर सकते हो अपने ही तरीके से या जैसे आप चाहो। आप यहाँ पे जो टेक्स्ट डालोगे वो आपका आ जाएगा और यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि कौन सा वॉइस मॉडल आपको यूज करना है। आप चाहो तो क्लोन भी कर सकते हो। आप इनकी वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे यूज कर सकते हो। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ यूनिक सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो जो आने वाली है इसकी सीरीज की पार्ट 2, उसमें हम लोग जार्विस की वॉइस को क्लोन करना सीखेंगे और डिट्टो हम लोग जार्विस जैसी वॉइस जो है AI के फीचर्स के साथ बनाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके लिए मैं और जल्दी और नई और अच्छी वीडियोस लाते रहूं।